नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपको यहां से जो कुछ भी बताने वाले हैं उससे पहले एक स्टैट्यूटरी वार्निंग। इस तस्वीर को देखिए, ये 56 मिनट क्या है सब बताने वाले हैं, लेकिन एक वार्निंग बल्कि एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अंग्रेजी में कहते हैं किसी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मिसट्रस्ट द ऑब्वियस, यानी जो स्वाभाविक है उस पर कभी विश्वास मत करो। अब ध्यान से हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन देखिए। फिक्र में हम सबसे पहले बात उस 56 मिनट की करेंगे जिसने सैफ अली खान की पूरी जिंदगी बदल दी। मिसट्रस्ट द ऑब्वियस, एक एक तस्वीर आपके सामने वाली। सैफ पर हमले की वारदात को पूरे 2 दिन बीतने वाले, लेकिन अब तक यह तस्वीर साफ नहीं है कि सैफ के घर में घुसकर हमला करने वाला संदिग्ध कौन था। सैफ पर जानलेवा अटैक के पीछे उसका मकसद क्या था। इस केस में अभी तक हमलावर से जुड़ी जो भी चीजें पुलिस के हाथ लगी हैं, उसके 2 सीसीटीवी वीडियोस हैं जो पुलिस ने सैफ के सतगुरु शरण बिल्डिंग में 6th फ्लोर से बरामद किया है, जिनके आधार पर तफ्तीश आगे बढ़ रही है। और हम भी शुरुआत उन्हीं 2 सीसीटीवी वीडियोस से करते हैं जिसमें सैफ पर हमले की 56 मिनट की खौफनाक कहानी छिपी हुई है। सबसे पहले संदिग्ध के सीढ़ियों पर चढ़ने का वीडियो, ये एक एक चीज ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम आपको समय दिखा रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। रात के 1:37 और 49 सेकेंड, दबे पांव एक व्यक्ति सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। हाफ काली टी शर्ट, काली पैंट पहने इस संदिग्ध की पीठ पर एक काला बैग रखा है। मिसट्रस्ट द ऑब्वियस, ध्यान से देखिए आप। ये बड़ा अच्छा इन्वेस्टिगेशन हमारी जो 9 बजे की टीम है, फिक्र की टीम है, उसने किया है। ये बैग पहले से भरा हुआ है। चोरी के इरादे से घर में घुसने वाला व्यक्ति खाली बैग लेकर क्यों नहीं है? इस संदिग्ध ने चेहरा छिपाने के लिए गमछा लपेट रखा है। ध्यान से देखिएगा, संदिग्ध इस समय नंगे पांव दिख रहा है। ये देखिए जरा, धीरे धीरे आप इसी संदिग्ध का दूसरा सीसीटीवी वीडियो देखने वाले हैं जो ठीक इस जगह का है। बस वक्त बदल चुका है और सैफ अली खान के घर पर हालात पूरी तरह बदल चुके थे, क्योंकि सैफ पर अटैक के बाद दूसरे वीडियो में यही शख्स सीढ़ियों से नीचे आते समय काफी रफ्तार में है। उसकी पीठ पर वही काला भारी बैग है, ध्यान से देखिए। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि ये जो बैग है ये थोड़ा हल्का हो गया है, लेकिन उसने इस बार चेहरा नहीं छुपाया बल्कि लाल गमछा, ध्यान से देखिएगा, लाल गमछा जो है उसको कंधे पर रखा हुआ है। उसने इस बार सीसीटीवी की तरफ भी देखा। दूसरे सीसीटीवी वीडियो में तब रात के 2:33 और 55 सेकंड का वक्त दिखाई दे रहा है। इस बार संदिग्ध हमलावर नंगे पांव नहीं था, उसने काले रंग का जूता पहन रखा था। आखिर यह जूता उसके पास कहां से आया और जाते हुए उसने चेहरा क्यों नहीं छिपाया? यकीन मानिए ये सारे संयोग बड़े अजीब से हैं, ये सारे चक्कर बड़े अजीब से हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ही वीडियो के बीच का समय का अंतर क्या है। जब सीढ़ियों पर चढ़ा और जब सीढ़ियों से उतरा तो इसके बीच का अंतर लगभग 56 मिनट, ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटे के बराबर। इस बीच इस हमलावर ने इतना बड़ा हमला कर दिया। वो बच्चे के कमरे तक पहुंच गया, एक सेलिब्रिटी, हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी, एकदम वॉच जिसको कहा जाए, उसके घर में लगभग वॉच टावर्स होने चाहिए, वहां पर 56 मिनट। स्टाफ नर्स के अनुसार वो बाथरूम में भी छिपा रहा, फिर नर्स से उसका झगड़ा भी हुआ, सैफ से उसकी हाथापाई भी हुई, उसने सैफ पर 6 वार भी कर दिए और बड़ी आसानी से वहां से भाग निकला। इंटरेस्टिंग बात क्या है, कई जगह ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि उस वक्त उस घर में 6 लोग थे, 3 महिलाएं और 3 पुरुष, ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है। और तो और उसके पास इतना समय भी बच गया था कि वो सैफ पर जानलेवा अटैक के बाद उसने बड़े आराम से घर से निकलते वक्त किसी के जूते पहन लिए जो उसके साइज के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ गए। क्या ये हैरानी वाली बात नहीं है? अगेन मैं फिर से रिपीट करता हूं, मिसट्रस्ट द ऑब्वियस जो इन्वेस्टिगेशन का रूल है, जो स्वाभाविक तौर पर दिखता है उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। स्टाफ नर्स अलियामा फिलिप ने कल मुंबई पुलिस को बताया था कि कथित चोर सैफ के बेटे के कमरे में छिपा था। इंटरेस्टिंग बात, उस नर्स के सिर्फ हाथ में चोट है, सैफ को पूरी तरह हर तरफ घाव है। बीच बचाव करने कौन आया, सैफ या वो नर्स? हमला किस पर हुआ, सैफ या उस नर्स पर? सोचिए जरा। हम किसी तरह से कमरे से बाहर भागने में सफल रहे, उस नर्स ने कहा, और हमने बाहर से दरवाजा बंद भी कर लिया।
उसे अंदर बंद कर दिया था, यानी इस चोर को, ये उस नर्स ने कहा। लेकिन जब वापस गए तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वो व्यक्ति गायब था। सवाल है कि इस बीच वो दरवाजा किसने खोला? कथित चोर को भागने में क्या किसी अंदर वाले ने मदद की? सैफ पर हमला करने वाले संदिग्ध की नई तस्वीर सामने आ गई। इस वक्त की बड़ी खबर ध्यान से देखिए आपकी स्क्रीन पर, जिसमें संदिग्ध आरोपी हुलिया बदलकर घूम रहा था। अब यह बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह कैसे पॉसिबल है? बताया जा रहा है कि संदिग्ध ने हमले के बाद कपड़े बदल लिए थे। अब बड़ा सवाल यह है, इसके अंदर जाने का वीडियो है, बाहर आने का वीडियो है, हुलिया बदलने का वीडियो है, तो फिर यह पुलिस की गिरफ्त से क्यों दूर है? यह वो मुंबई पुलिस है जो सूंघ कर डी गैंग के लोगों को पकड़ के एनकाउंटर कर देती है। वो इनकी पकड़ से दूर क्यों है? हर सीसीटीवी कैमरे में वो दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली लोकेशन भी मिल गई होगी, डेफिनेटली उसके मोबाइल कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए होंगे। उस टाइम पर जितने भी फोन्स हैं सबको ट्रैक किया गया होगा। कहां है ये? अब आपको आज का डेवलपमेंट बताते हैं। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को पकड़ा। ध्यान से देखिए, हर तरफ खबर आई। सबसे पहले हमने आपको यह विजुअल दिखाया था। इस चैनल ने सबसे पहले, किसी भी देश के चैनल से 20 मिनट पहले इस खबर को ब्रेक किया था कि सैफ पर हमला हुआ, और यह विजुअल भी सबसे पहले इसी चैनल ने, टीवी9 ने आपको सबसे पहले दिखाया। पहले आप इस व्यक्ति का पुलिस शिकंजे वाला वीडियो देखिए। ये देखिए ध्यान से, लगभग वही शक्ल मिलती है कि नहीं? सुबह से चर्चा जोरों पर थी कि यही असली गुनहगार है। इसका नाम शाहिद है। यह बड़ा बाद में पता लगा, 4-5 घंटे के बाद। शाहिद पर 7 मुकदमे पहले से दर्ज है, यानी कि हिस्ट्री शीटर है। कहा गया कि यह सेंधमारी में माहिर है, पेशेवर अपराधी है। सुबह से इसकी शक्ल सीसीटीवी में रिकॉर्ड संदिग्ध से मिलाई जाती थी। बताया जा रहा है इसको बांद्रा स्टेशन पे पकड़ा गया, यह भी रिपोर्ट किया जा रहा था। लेकिन पुलिस ने इससे जुड़े सारे भ्रम से शाम 4 बजे पर्दा हटा दिया। पुलिस ने बताया कि बांद्रा पुलिस स्टेशन लाए गए व्यक्ति का सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में कोई संबंध नहीं है। इस केस में अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। यह सबसे बड़ा एलिमेंट ऑफ डाउट क्रिएट कर रहा है। कैसे पॉसिबल है? मुंबई पुलिस इस देश की सबसे अच्छी पुलिस फोर्सेस में गिनी जाती है। मतलब पुलिस ने एक तरह से यह भी मान लिया है कि वो वारदात के लगभग 2 दिन बीत जाने के बाद कुछ नहीं कर पा रही। मतलब एक अदने से अपराधी ने मुंबई पुलिस को घुमा दिया। देखिए, इसकी शक्ल सबने देखी है, सबको पता है। सीसीटीवी में सबको पता है, स्केच बन सकता है, सीसीटीवी फुटेज आ चुका है। डेफिनेटली मोबाइल फोन भी होगा, डेफिनेटली फिंगरप्रिंट्स भी होंगे। फिर भी 48 घंटे। अब उसकी तलाश में 35 टीमें बना दी गई हैं। यह तब है जब उसका चेहरा भी सीसीटीवी में उजागर हो चुका है और वो भारी भरकम टीम बनाए जाने के बाद भी पकड़ में नहीं आया। अब इस पहलू का अगला एपिसोड, चोरी का मकसद या हत्या कह रहा था, यह बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहीं पर कंफ्यूजन है। स्टेटमेंट्स का मिलान नहीं हो पा रहा है जो मीडिया के सामने आ रहे हैं। पुलिस को क्या पता है हमें नहीं पता है, लेकिन पुलिस की तरफ से या जो भी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें मिसमैच है। अब उस हमलावर के इरादे को भी डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इससे पता चल सकता है कि वो सिर्फ चोरी करने के मकसद से सैफ के घर में घुसा था, या फिर उसका इंटेंट सैफ अली खान का या घर में किसी की हत्या का था। यह सोचने वाली बात है। सबसे पहले चाकू का यह हिस्सा देखिए। अब यह हम आपको ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं। इसमें जो एरिया सेंटर में ब्लैक है वो बेसिकली ब्लड स्पॉट्स है। हम आपको नहीं दिखा सकते लेकिन बता तो सकते हैं। अब यह चाकू जो है यह डेफिनेटली किचन नाइफ नहीं, यानी घर में इस्तेमाल होने वाला चाकू नहीं है। यह उस चाकू का टुकड़ा है जो किसी को मारा गया और वो किस तरीके से रफ अप किया गया और वो अंदर छूट गया, ऐसा हो सकता है। इतना टुकड़ा सैफ के शरीर के अंदर था। यह बहुत बड़ा चंक है, यानी चाकू का साइज काफी बड़ा रहा होगा और पूरी ताकत से हमला किया गया होता। फिर उसके बाद धक्का मुक्की हुई होगी और चाकू टूटकर अंदर रह गया। शरीर के अंदर यह जा धंसा। कोई चोर इस कदर हमला कर सकता है या फिर वो कोई पेशेवर हत्यारा था जिसका मकसद सैफ की जान लेना था। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने आज सैफ की हालत बताई। कहा कि सैफ की पीठ में 2.5 इंच, अगर आप कुछ ऐसे समझें, ये मेरा हाथ है, मतलब यहां तक लगभग इतना बड़ा, 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था। इतना अगर किसी की पीठ के अंदर घुस जाए। सैफ अली खान, हमें नहीं भूलना चाहिए, फिल्म स्टार है, वो अपने कई स्टंट्स खुद करते हैं, तो उनमें काफी ताकत है, काफी कुछ वो झेल सकते हैं। उनको इंजरीज पहले भी हुई, लेकिन 2.5 इंच का चाकू का टुकड़ा अगर किसी के स्पाइनल कॉर्ड के बगल में जा घुसे
तो आप सोचिए क्या हुआ होगा। और फिर उसको ऑटो में ले जाया जाए। स्पाइनल कॉर्ड में गहरा घाव हो गया था। यह धारदार हथियार शरीर में सिर्फ 2 मिलीमीटर और अंदर जाता तो सैफ की रीढ़ की हड्डी को गंभीर चोट पहुंच सकती थी, उन्हें लकवा मार सकता था, वो जिंदगी भर के लिए बेड पर जा सकते थे या फिर सैफ की जान भी जा सकती थी। कई जगह यह भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि वहां से जो फ्लूइड है वो लीक कर रहा है। पूरा उनका उसमें ब्लड था, बट ही वॉकड इन लाइक अ लायन एंड ओनली विथ ए स्मॉल चाइल्ड, दैट इज 6-7 साल का उनका जो लड़का है, तैमूर है शायद उसका नाम, हाँ, उसके साथ वो वॉकिंग किए हैं विथ सो मच ऑफ दिस। ही इज अ रियल हीरो दैट वे। He is doing presently very well. His parameters have improved. He is being shifted from ICU to a special room for him. नीचे ब्रेकिंग पढ़ते रहिए। करीना कपूर का बयान दर्ज कर लिया गया। अब यहां पर 10 ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलने बहुत जरूरी है। सैफ का सदगुरु शरण सोसाइटी में कुल कितने सीसीटीवी लगे हुए हैं? सोसाइटी के बाहर आसपास की सड़कों पर कितने सीसीटीवी कैमरा हैं? हमलावर सोसाइटी के सिर्फ 6ठे फ्लोर की सीढ़ियों के पास लगे सीसीटीवी में ही क्यों दिखाई देता है? हमारे पास जानकारी है कि सोसाइटी के मेन गेट पर एक सीसीटीवी लगा है, दूसरा पीछे वाले गेट पर लगा है, तीसरा बिल्डिंग के एंट्रेंस पर लगा है, चौथा सीढ़ियों वाले रास्ते पर, छठा फ्लोर पर है और पांचवा सीसीटीवी सैफ की लिफ्ट में लगा है। आपको बता दें कि इस सोसाइटी में 2 लिफ्ट हैं, एक कॉमन है जबकि एक अलग लिफ्ट सैफ अली खान के घर तक जाती है। लेकिन हमलावर सीढ़ियों से ऊपर गया तो बाकी जगह पर लगे सीसीटीवी में वो क्यों नहीं दिखाई दिया? सोसाइटी में घुसते और बाहर निकलते वक्त उसका कोई वीडियो सामने क्यों नहीं आया है? सोसाइटी में आगे पीछे दोनों ही गेट पर सुरक्षा गार्ड हमेशा तैनात रहते हैं। किसी ने संदिग्ध को घुसते हुए या बाहर जाते हुए कैसे नहीं देखा? सैफ के फ्लैट में एंट्री के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं है। पुलिस को फ्लैट में किसी बाहरी व्यक्ति के फोर्सफुली घुसने के संकेत नहीं मिले हैं, तो फिर चोर अंदर कैसे घुसा? रात के 2 बजे क्या घर के दरवाजे कोई खोल कर रखता है? क्या घर में अंदर से किसी व्यक्ति ने चोर के लिए दरवाजा खोला? हमलावर सैफ के बच्चों के कमरे तक कैसे पहुंच गया और वो अकेला था या कुछ और लोग भी उसके साथ थे? मुंबई क्राइम ब्रांच एक एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस बीच आपको उस ऑटो ड्राइवर की बात सुनाते हैं जो खून से लथपथ सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल लेकर गया। सैफ के साथ ऑटो में कौन था, ऑटो ड्राइवर ने क्या क्या देखा, उसकी जुबानी। सदगुरु करके एक बिल्डिंग है, वहाँ से आवाज आता है, रिक्शा एक आंटी भाग के आती है, रिक्शा, हाँ, तो मैं घुमा के बोला कि किसी को घाव लगा है, तो मैं बैठ के बोला गेट पे गाड़ी लगाओ, तो मैं ऐसा घूम के गाड़ी लगाता हूँ। जैसे 2-4 लोग गेट से निकलते हैं, मुझे पता नहीं है सैफ अली खान है, हाँ, तो वो बैठते आराम से रिक्शे में, खून से लथपथ है, वाइट कुर्ता था, पजामी थी, तो वो सब दिखा। देख के घबराहट तो मेरे को भी हुई, मैंने किसी को घाव लगाया, इसको फटाक से पहुंचाओ। तो कहाँ पे आपके ऑटो में यहीं पे बैठे थे वो? ये सैफ अली खान ऐसे करके बैठ गया, उनका बीच में कोई बच्चा था, वो बैठ गया, उसमें साथ में कोई यंग आदमी था, 3 आदमी बैठ गए रिक्शे में। अच्छा, आप कितने देर में वहाँ पे पहुँचे आए थे अपने लीलावती हॉस्पिटल? कितने देर में? 5 से 4 मिनट या 6 मिनट की। कितने स्पीड से आप लेके गए? हाँ। तो आपको पता था ये सैफ अली खान थे जिनको आप? नहीं, मेरे को ये नहीं मालूम था। जब उतरे हैं, उतरने के बाद जब स्टाफ को बुलाया गया है स्ट्रेचर मंगाने के लिए कि मैं सैफ अली खान हूँ, फटाक से स्टाफ बुलाओ, सॉरी, तो इसके लिए जब बोला है तब मुझे पता चला कि ये सैफ अली खान है।